भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान जगन्नाथ जहाँ श्री क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर पुरी में। तो एक बार भगवान जगन्नाथ ने बलदाऊ जी के कहने पर, अपने बड़े भैया के कहने पर, माता लक्ष्मी को श्री मंदिर से निकाल दिया। माता लक्ष्मी अपमानित होकर निकल गई, साथ में श्राप भी दे गई। तो हमने आपको सुना दिया था कि श्राप देने के बाद माता लक्ष्मी के लिए विश्वकर्मा जी ने वहीं पास में एक सुंदर महल बना दिया और वहाँ उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के भंडार गृह से सब कुछ उठवा लिया बेतालों से, और रत्न भंडार भी खाली करा दिए। और तो और भगवान जगन्नाथ और उनके भैया बलदाऊ के महंगे पलंग भी उठवा लिए, उनके गहने भी मंगा लिए, उन्हें योग निद्रा में सुला दिया। जब ये सब हो गया, सुबह ये लोग जागे तो देखा अब तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं अपना भोजन स्वयं बना लूँगा। रसोई में गए वहाँ भोजन बनाने के लिए, उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। भंडार घर में भी सब खाली था, रत्न भंडार भी खाली था। अब तो भूख के मारे व्याकुल हो गए दोनों भाई, जगन्नाथ और बलदाऊ जी। बलदाऊ कहते जगन अब भूखा नहीं रुका जाता, चलो बाहर चलकर कहीं खाते हैं कुछ। तो जैसे ही किसी द्वार पर जाए, कोई इन्हें कुछ भी न दे खाने के लिए। बड़े परेशान हो गए। जैसे तैसे एक ब्राह्मणी इनको कुछ खाने के लिए देने के लिए तैयार हुई, तो वो परोसने लगी तो उनके बर्तन गायब हो गए। माता लक्ष्मी बड़ी क्रोध में थी, और खासकर बलदाऊ जी जगन्नाथ दोनों पर। अब तो उसके बाद ये लोग वहाँ से भी चल दिए उठकर बिना कुछ खाए पिए, और एक व्यक्ति ने इनको कुछ ममरे देना चाहिए, ममरे यानी मुरमुरे। लेकिन तभी माता लक्ष्मी के इशारे पर पवन देव ने इतनी जोर से हवा उड़ाई, हवा चलाई कि सारे ममरे उड़ गए। उनके झोली में कुछ भी नहीं बचा देने के लिए, ममरा एक भी नहीं बचा। अब तो जगन्नाथ और बलदाऊ देखते रह गए कि चक्कर क्या है ये, जो भी मुझे कुछ खाने के लिए देना चाहता है हम तक पहुंचता ही नहीं है। चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी जब क्रोधित हो जाती तो क्या क्या होता है भगवान के साथ भी। उधर भगवान जगन्नाथ मन ही मन विचार कर रहे थे कि करनी का फल तो मुझे भी भोगना ही पड़ेगा। मैंने बिना सोचे समझे अपने बड़े भैया बलदाऊ के कहने पर अपनी श्री यानी लक्ष्मी जी को निकाल दिया श्री मंदिर से। इसका तो भोग मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब ये लोग आगे चले, एक लोग और इनको भोजन देने के लिए तैयार हुए, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पता चला भगवान को परोसने चली जगन्नाथ बलदाऊ को, उनकी दाल में पानी गिर गया, खाने लायक ही नहीं बचा कुछ भी। अब तो ये बड़े चौंक जाए कि ये हो क्या रहा है। एक बार और ऐसा हुआ, भीख मांगते घूम रहे हैं लेकिन कोई भीख भी नहीं दे रहा। भिखारी वेश में बेचारे घूम रहे हैं, लेकिन एक दिन का खाने का नहीं मिला। होते करते 12 वर्ष लगभग बीत गए, क्योंकि 12 वर्ष का श्राप देकर ही माता लक्ष्मी गई थी। एक जगह ये फिर पहुँचे, एक मैया ने कहा चलो मैं तुम्हें खिचड़ी खिला देती हूँ। मैया खिचड़ी बनाने लगी। उन्होंने कहा ये दोनों साधु ब्राह्मण वेशधारी बड़े भूखे लग रहे हैं, खिचड़ी बनाने गई। उनके पूरे खिचड़ी के चावल उसी बर्तन में जल गए, खाने लायक कुछ बचा ही नहीं। अब तो ये दोनों लोग भटकते भटकते समंदर के किनारे पहुंच गए। दूर इन्हें एक महल दिखाई पड़ा, बड़ा ही रंग बिरंगा सुंदर महल था श्री जी का, लक्ष्मी जी का, जो विश्वकर्मा जी ने बना के दिया था। बलदाऊ कहते चलो जगन, वो महल सुंदर दिख रहा, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। दोनों भैया वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। श्री जी ने सूर्यदेव से कहा इतनी जोर तपो कि ये दोनों यहाँ तक आ न पाए। समंदर की बालू एकदम से तेज हो जाए गरम। अब तो समंदर की बालू इतनी तेज गरम हो गई कि जगन्नाथ जी पे तो चला ही नहीं जा रहा। बलदाऊ जी जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे।
बलदाऊ जी ने पहुंचकर बाहर दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो एक दासी दौड़ कर आई। दासी ने कहा, आप कौन है? ब्राह्मण देवता बताइए, ये तो चांडाल का घर है, हमारी स्वामिनी तो चांडाल है। बलदाऊ कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को भी बुला लेता हूँ, तुम हमें भोजन बनाने का सामान दे देना, हम बना कर खा लेंगे। उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ को भी बुला लिया। जगन्नाथ जी जैसे तैसे तपती रेत में आ गए। जगन्नाथ जी बलदाऊ को कह रहे हैं कि भंडारा मिलेगा। जगन्नाथ जी ने कहा तो जगन्नाथ जी से भी दासी कहती है कि भंडारा मिल तो सकता है, हमारी स्वामिनी की तपस्या के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, शायद भंडारा मिल जाए। जगन्नाथ जी बलदाऊ से कह रहे बनाना नहीं पड़ेगा, भंडारा मिलेगा। इतने में दासी भीतर गई, आकर कहती कि मेरी स्वामिनी भंडारा तुम लोगों को नहीं परोसेगी, क्योंकि वह चांडालिनी के घर से होकर आई है, चांडालिनी है। माता लक्ष्मी ने संदेश भेज दिया, क्योंकि बलदाऊ से बड़ी क्रोधित थी, वह चांडाली श्रिया के घर पर होकर आई थी, तभी तो बलदाऊ ने जगन्नाथ जी से निकलवा दिया। तो दोनों भाई मिलकर कहते, तो चलो कुछ हमें सामान ला दो, हम खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं। दासी ने चावल, दाल और नमक, पानी सब कुछ दे दिया और घी दे दिया कि लो ब्राह्मण देवता, तुम दोनों लोग खिचड़ी बनाकर खा लो। अब तो माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को याद किया और कहा, हे अग्निदेव, इन दोनों भाइयों को चूल्हा मत जलने देना, चाहे जितनी कोशिश करे धुआं ही धुआं निकलता रहे, चूल्हा से आग ना जले, इनकी खिचड़ी ना बन पाए। अब बलदाऊ जी बार बार आग जला रहे, धुआं धुआं निकल रहा, केवल धुआं हो रहा है लकड़ियों से, लकड़ियाँ सुलग कर जल ही नहीं रही है। बलदाऊ जी को इतना जोर क्रोध आया, पूरे दिन प्रयास करते रहे, आग ही नहीं जली। आग नहीं जली तो बटोई कैसे गर्म हो, बटुआ और खिचड़ी कैसे बने? मुंह में स्वाद आ रहा था, गरम गरम खिचड़ी परोस कर खाएंगे घी डालकर, और उधर खिचड़ी बनने कोई तैयार नहीं, क्योंकि बटोई गरम ही नहीं हो रही, चूल्हा नहीं जला। बलदाऊ जी ने गुस्से में एक डंड वही लकड़ी उठाकर चूल्हा भी फोड़ दिया, मटका भी फोड़ दिया जिसमें खिचड़ी बनाने थी, और आखिर क्रोध से सब बर्तन फेंक दिए, बनाने का सामान भी फेंक दिया। अब जगन्नाथ जी कहते, बलदाऊ भैया अब क्या होगा, भूख के बारे तो दम ही निकली जा रही है, अब तो भूखा रुका ही नहीं जाता, भैया क्या करें? तब बलदाऊ कहते, चलो जगन, चांडालिनी है तो क्या हुआ, भोजन तो अब खाना पड़ेगा, नहीं दम निकल जाएगी। दोनों भाई वहाँ जाकर फिर से दासी को आवाज़ देते दरवाजे पर। दासी दौड़ कर आती, क्या हुआ, आपने भोजन बनाकर खा लिया? बलदाऊ जगन्नाथ जी दोनों एक साथ बोल पड़े, लकड़ी ही नहीं जली, पता नहीं कैसी लकड़ी तुमने गीली दी थी, धुआं ही निकलता रहा, लकड़ी नहीं जला पाए तो खिचड़ी कहाँ से बनती? हम दोनों बड़े भूखे हैं, तुम्हारे यहाँ जो भी आज के पूजा के भंडारे में बनाओ, तुम्हारी स्वामिनी की आज तपस्या पूरी हो गई है, वह लाकर दे दो मुझे खाने के लिए। दासी ने जाकर संदेश दिया कि दोनों लोग भोजन करने को तैयार हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्नता से अपनी दासी से उनको भोजन परोसवा दिया। अंत में वह मिठाई परोसवाई बलदाऊ जी को, जो बलदाऊ जी हर बार भोजन के बाद खाया करते थे, पसंद थी। उसको मिठाई खाते ही बलदाऊ जी कहते हैं कि ये क्या इस घर में लक्ष्मी रहती है? ये मिठाई तो लक्ष्मी मुझे भोजन के बाद दिया करती थी। जगन क्या बात है, इस घर में लक्ष्मी है क्या? जगन्नाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वह समझ गए, जगन्नाथ तो पहले ही समझ गए थे लक्ष्मी की करतूत, लक्ष्मी का ही महल है। बलदाऊ कहते अब हम लक्ष्मी को नहीं छोड़ेंगे, हमने उसके साथ बड़ा गलत किया, चलो जगन अपनी लक्ष्मी को लेकर चलते हैं श्री मंदिर में। जगन्नाथ जी ने बलदाऊ की आज्ञा पर जाकर लक्ष्मी की तरफ मुस्कुराते हुए गए। माता लक्ष्मी ने दौड़कर जगन्नाथ जी के चरण छुए और उसके बाद मुस्कुरा कर जगन्नाथ जी के चरण छुए। फिर तीखी मुस्कुराहट करते के लक्ष्मी जी कहती है, मैं तो एक चांडालिनी के घर से होकर आई हूँ, उसका प्रसाद पाकर आई हूँ,
मैं तो अपवित्र हूँ, मुझे क्यों लेने आए हो? तुम्हारे बड़े भाई की क्या इच्छा है और कितना अपमान करना चाहते हो मेरा? जाओ तुम दोनों भाई। ऐसी बात सुनकर तभी वहाँ बलदाऊ भी पहुँच जाते हैं। बलदाऊ कहते हैं, नहीं लक्ष्मी, अब हम दोनों भाई तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे। हम तुम्हारा महत्व तो समझ गए हैं और हमने तो यहाँ तुम्हारे घर पे भोजन भी कर लिया है। तुम्हारी दासी ने कहा था ये चांडालिनी स्वामिनी है मेरी, उसका घर मैंने फिर भी भोजन पा लिया। अब हम दोनों भाइयों को माफ़ कर दो। ऐसा कहते उसके बाद जगन्नाथ जी श्री जी को लेकर के श्री मंदिर में पहुँचे, साथ में बलदाऊ भी। उसके बाद श्री जी यानी लक्ष्मी जी अपने हाथों से जगन्नाथ जी को भोजन बनाकर खिलाने लगी, बलदाऊ भैया को भी खिलाने लगी। और बलदाऊ भैया ने उस दिन कान पकड़ कर कहा कि अब हम चांडाल ब्राह्मण ऊंच नीच गरीब में भेद नहीं करेंगे। जो हमारी सच्चे मन से भक्ति करेगा, हम दोनों भाइयों की या श्री जी की, लक्ष्मी जी तुम्हारी जो सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसके घर पे तुम सदैव भरपूर मात्रा में रहना। उसके घर के खजाने भंडारे तुम लक्ष्मी जी भरते रहना। हम दोनों भाई भी उस पर प्रसन्न रहेंगे। ऐसा बलदाऊ जी ने लक्ष्मी से कहा। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। हमारे चैनल का वीडियो देखिए। जय माँ लक्ष्मी।